मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी पर शदीद तशवीश। आलमी बरादरी को चाहिए तनाव में कमी के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मलेशियन हम मनसब से दो तरफा उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद पुख्ता बनाने से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के दौरा पाकिस्तान का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म दातू सरी अनवर इब्राहिम से वन ऑन वन मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल का अहाता किया। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद नतीजा खेज बनाने के लिए जामे हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दातू सरी अनवर इब्राहिम ने पौधा भी लगाया। आर्टिकल 63 नजरसानी केस तहरीक इंसाफ ने खुद को अदालती कार्रवाई से अलहदा कर लिया। समाअत का बाइकॉट, अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। वकील अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत हैं कि बेंच की तश्कील गैर आईनी है, इसलिए इस बेंच के सामने कार्रवाई जारी नहीं रख सकते। अदालत ने अली जफर को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अली जफर ने कहा कि हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आप हद क्रॉस कर रहे हैं। हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। आप फैसले से पहले तौहीन आमेज बातें कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा बयान है। ऐसी बात की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं? अगर सदारती रेफरेंस पर फैसला नहीं राय है तो इस पर अमल दरामद कैसे हो रहा है? क्या सदर ने कहा था ये राय आ गई है, अब एक हुकूमत को गिरा दो? इस्लामाबाद की तीनों वुकला तंजीमों को तरमीम रोकने के लिए मज़ामत का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और इस्लामाबाद बार काउंसिल के सदूर ने तरमीम को बदनीति पर मबनी करार दे दिया। अलीम अब्बासी ने कहा कि ऐसी तरमीम लाई जा रही हैं जिनकी मिसाल आमरीत में भी नहीं मिलती। तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज्यादा का इख्तियार नहीं होगा। मुजव्वज़ानी तरमीम के जरिए जुडिशल का वजूद ही खत्म कर दिया गया। एक शख्स और एक जमात के लिए तरमीम लाई जा रही है। हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बनेगा। इस तरमीम के पास होने के बाद कोई बाज़मीर जज काम नहीं कर सकेगा। हम सिर्फ तरमीम मुस्तरद नहीं करते बल्कि तरमीम रोकने के लिए मज़ाहमत करेंगे। इस्लामाबाद की तीनों वुकला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट बार से 63 नजरसानी केस भी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। वकील ने दलाइल में बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा जब तैनाती के वक्त हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट थे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक सीनियर सिविल सर्वेंट को तैनात नहीं किया जा सकता। ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसरान को तैनात किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा या साबिक जज भी तैनात हो सकता है। फिर तरमीम कर दी गई। इसके बाद रिटायर्ड अफसर की तैनाती हुई। रिटायर्ड अफसर किसी के मातहत नहीं होता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाजिर सर्विस मुलाजिम है। आपको कैसे मालूम हुआ कि ऐसा ही हुआ? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। रिमार्क्स में कहा, मुझे मुतमईन करें, कुछ साबित करें। सीटी की आवाज आएगी तो मैं आगे भी इत्तला दूंगा ना। इलेक्शन कमीशन के वकील बगैर नोटिस रोस्टरम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको बुलाया ही नहीं और ना नोटिस हुए अभी। लगता है आपको बहुत जल्दी है। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। पीआईए की निजकारी अब 31 अक्टूबर को होगी। बिडर से 28 मई को टोकन मनी ली जाएगी। सेनेटर तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत सेनेट की निजकारी कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने ब्रीफिंग में बताया, हुकूमत का पीआईए के 60% शेयर्स देने का इरादा है। मुलाजमीन को फौरी फारिग करेंगे। 76% शेयर्स लेंगे। हुकूमत टैक्स अदायगियां क्लियर करे। पीआईए खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों ने निजकारी कमीशन को नई शराइत बता दी। इस्लामाबाद में पीटीआई के कल मुमकिन एहतजाज के पेश नजर रेड जोन को सील करने की तैयारियां जारी। तमाम अहम चौकों और शाहराहों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। आज रात से सड़कें बंद किए जाने का खदशा है। तहरीक इंसाफ ने कल हर सूरत रेड जोन में एहतजाज करने की कॉल दे रखी है। पीटीआई ने इस्लामाबाद इंतजामिया की पाबंदियों का तोड़ करने की हिकमत अमली तैयार कर ली।
कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ बराह रास्त तसादुम की बजाय आंख मचोली खेलने का फैसला। इस्लामाबाद के हर सेक्टर में एहतजाज होगा। इस्लामाबाद के कारकुनों को सपहर 3 बजे मुतहरिक होने की हिदायत जारी। नजदीकी अजला के कारकुनान को आज रात इस्लामाबाद और रावलपिंडी पहुंचने का हुक्म। MNAs के अलावा मरकजी क़यादत को दिए गए मुख्तलिफ मकामात पर जाहिर होकर अलामती एहतजाज रिकॉर्ड कराने की हिदायत। कहीं 1973 के आइन को आग न लग जाए भुट्टो के चिराग से। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो के नाम मंजर आम पर आ गया। शाह महमूद कुरैशी ने लिखा कि बिलावल की वालिदा के साथ जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की 18वीं तरमीम पर मुकम्मल गौर किया गया। बिलावल भुट्टो इस तरमीम के चैंपियन बने हुए हैं। हमें उनकी नीयत पर शक नहीं मगर टाइमिंग पर शक है। इतनी जल्दबाजी में तरमीम अदलिया के लिए नुकसानदेह होगी। सियासतदानों को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कानून से टक्कर लेना या कानून हाथ में लेना हमारी पॉलिसी नहीं है। चौधरी परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और आसिफ इलाही का नाम ECL से निकाल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्तों पर समाअत की। चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर ने नाम ECL से निकालने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। महकमा स्कूल एजुकेशन को स्कूल्स और कॉलेजेस की बसों पर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन अहकामात न मानने वाले स्कूल कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाइयां करेगा।